हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर कोड 407 की। अगर आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो आपके ये जो हाउस एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पेपर है। 407 का जो पेपर होता है वो योगा से संबंधित होता है। और इसमें जब आप हाउस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, स्पेशली जिसको हम मिड सेमेस्टर भी कहते हैं, तो इसमें जो है पूरे मैक्सिमम की हम बात करें तो 25 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर होता है और आपको करने के लिए इसको 1.5 घंटा मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि किस तरह से जो क्वेश्चन है फॉर्म किए जाते हैं और आपको कितने में से कितने क्वेश्चन जो है वो करने चाहिए, या कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में जो आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहले लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरे बहुत मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको बोला है कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योगा, यानी कि योग क्या है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। योग क्या है? योग एक ऐसी क्रिया होती है जो हमारे मन और हमारे शरीर दोनों को स्वस्थ रखती है। इसलिए हमें रोज़ जो है योग करना चाहिए और ये इस बात की भी आदत डालनी चाहिए कि हम रोज़ एक ही समय पर योग करें। ऐसा ना हो कि हम शाम को योग कर रहे हैं तो कभी दोपहर को कर रहे हैं तो कभी हम सुबह कर रहे हैं। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो रोज़ ही आपको सुबह को ही योग करना चाहिए। तो योग के बारे में जितने भी आपको फ़ायदे नुकसान जो भी आपको समझ में आता है वो आप इसमें सब कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम जो होता है वो हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं, यानी हमारी सांस लेने से संबंधित जितनी भी योग होते हैं उन सभी को हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ, जैसे हमारा अनुलोम विलोम है। इसमें हम क्या करते हैं, एक नाक से एक उससे हवा अंदर लेते हैं और दूसरे से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हम इसमें कपाल भाती का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप पेट को अंदर बाहर करते हो तो आपकी जो मुंह से नाक से जो हवा है वो भी अंदर बाहर जो है वो आ रही होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी हमारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप इस प्राणायाम में लिख दोगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योग, यानी योग का उद्देश्य क्या है। योग का उद्देश्य मतलब उसके बेनिफिट के बारे में ही बताना है कि हम योग क्यों करते हैं, क्यों हमारा शरीर ठीक रहता है, हमारा चरित्र भी ठीक रहता है, हमारा मन शांत रहता है। अब हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन के बारे में। ठीक है, आगे नहीं, इसमें और भी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नेम ऑफ 2 आसन विच वी परफॉर्म इन स्टैंडिंग पोज एंड देयर बेनिफिट्स। ठीक है, क्योंकि हम योग जब करते हैं तो बैठ के भी बहुत सारे योगासन करते हैं और खड़े होकर भी हम बहुत सारे योग करते हैं। तो आपसे यहाँ पे 2 ही पूछे हैं और उनके साथ साथ में आपने जो है वो उनके फ़ायदे बताने हैं। जैसे स्टैंडिंग पोज पूछा है तो आप जो है वो इसको वृक्ष आसन करते हैं, जिसको ट्री पोज कहते हैं। हम लोग अर्धकटी चक्रासन करते हैं, हम ताड़ासन करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे योग आसन हैं जिनको हम खड़े होकर ही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रोल ऑफ कंसंट्रेशन इन लर्निंग, सीखने में एकाग्रता की क्या भूमिका है। आपने ये क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ लाइफ स्टाइल। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप अपनी पूरी दिनचर्या बता सकते हो कि मैं ऐसे सुबह उठता था, मैं ऐसे ये करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। वही तो लाइफ स्टाइल है। और हर किसी का जो लाइफ स्टाइल है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई सुबह जल्दी उठता है तो कोई बिल्कुल भी 9 10 11 बजे उठता है। तो ये क्या है, ये लाइफ स्टाइल है। सेक्शन बी में क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। यानी कि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ योग प्रैक्टिस फॉर हेल्थी लिविंग, यानी आपने यहाँ पे बताना है कि आप जो है कौन कौन सी योगा करते हो जो आपके बॉडी के लिए कहाँ कहाँ पे वो आपको हेल्प करती है। जैसे कि आप ताड़ासन करते हैं तो वो आपकी हाइट है उसके लिए बेनिफिट होता है। आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको अस्थमा की जो प्रॉब्लम है उससे प्रॉब्लम हो जाती है। आप कपालभाति करते हैं तो आपके पेट की चर्बी कम हो जाती है। तो इस तरह से आपने योग के नाम लिखने हैं कि कौन सा योग कहाँ पे काम आता है, तो क्योंकि वो हेल्दी लिविंग के लिए अपना हो जाता है ना। उसके बाद हमारे इसमें आता है कि राइट अ नोट ऑन षट क्रिया। ठीक है, षट क्रिया जो है इस पर भी हमने जो है वो कुछ चीज़ें करनी है। ठीक है, ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट थोड़ा सा हो चुका है, मैं क्वेश्चन वैसे ही बता देती हूँ। एक और क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज़ नीड टू स्टडी योगा एज अ डिसिप्लिन, यानी योग को आपको डिसिप्लिन के तौर पे क्यों पढ़ाया जाना चाहिए या क्या किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा कि योग के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ योग भी आपको यहाँ पर
बताने हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप कन्फ्यूजन में ना रहें, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से, यदि आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।